हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। गाइस, आज के वीडियो हमारे शोल्डर पेन रिलीफ सीरीज का 7th वीडियो है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर स्ट्रेंथनिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस शेयर करूंगा जो आपको 2 चीज़ों में हेल्प करेंगे। अगर आपका शोल्डर पेन हो रहा है, चाहे फिर वो फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो रहा है या फिर आपका रोटेटर कफ इंजरी की वजह से शोल्डर पेन हो रहा है, तो ये एक्सरसाइजेस आपको वो पेन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरी बात, जब भी हमें शोल्डर में पेन होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भी रेंज ऑफ मोशन होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हमारा मोबिलिटी कम होते जाता है और जब भी हम हाथ उठाने की या मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये एक्सरसाइजेस स्पेशली आपको आपका जो भी मोबिलिटी कम हुआ है, रेंज ऑफ मोशन कम हुआ है, उसको रिस्टोर करने में, उसको ठीक करने में, उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज, ये एक्सरसाइजेस सब लोगों के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका शोल्डर पेन किसी भी रीजन से हो रहा हो, तो ये एक्सरसाइजेस आपको शोल्डर पेन कम करने में और आपके शोल्डर की जो भी फंक्शन है उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस, जब भी हमारे शोल्डर में कभी रोटेटर कफ मसल टियर हो जाता है, उसके रिलेटेड कुछ भी इंजरी हो जाती है, तो धीरे धीरे वो इंजरी तो हील होना शुरू कर देती है, बट बिकॉज ऑफ पेन हमारा शोल्डर का जो भी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे शोल्डर की मोबिलिटी कम हो जाती है। और शोल्डर जॉइंट हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, तो शोल्डर के रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो एक तो हम कुछ काम करते हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत आ जाती है। काफ़ी लोग जिम में जाके वर्कआउट भी नहीं कर सकते, बिकॉज जब भी हम अपर बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं उसमें काफ़ी बार हमारे शोल्डर यूज होते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये पेन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ जाती है। तो गाइज, अब ये जो एक्सरसाइजेस है ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जिन लोगों को अभी शोल्डर इंजरी हो चुकी है, शोल्डर इंजरी इनकी हील हो चुकी है, बट अभी भी उनके शोल्डर में हल्का सा पेन रहता है, स्टिफनेस रहता है। तो ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। साथ ही में काफ़ी लोगों को हमेशा एक सवाल आता है कि सर, शोल्डर इंजरी तो ठीक हो गई है, अब थोड़ा सा पेन है, तो क्या हम जिम जा सकते हैं, हम जिम में जाके एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं? तो ये एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए चेक पॉइंट आप समझ लीजिए। ये एक्सरसाइजेस आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना फॉलो करनी है, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी है। अब ये एक्सरसाइजेस आपको एक तो शोल्डर पेन कम करेगी, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएगी, साथ में आपके जो भी रोटेटर कफ की जो मसल्स है जो हमेशा वीक होते हैं उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइज, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बेसिक इस एक्सरसाइज से शुरू करो। पहले आप देखो कि ये एक्सरसाइज करते टाइम आपको कितना पेन हो रहा है, कितना आपका रेंज ऑफ मोशन कम हो चुका है। तो धीरे धीरे जैसे इन एक्सरसाइजेस की हेल्प से आपका जो भी रेंज ऑफ मोशन, आपका पेन कम होते जाएगा, देन धीरे धीरे आप आपके जो जिम की जो एक्सरसाइजेस है उसको रिस्टोर कर सकते हो, उसके साथ आप काम कर सकते हो। तो गाइस, चलते और देखते हैं हमारे आज के 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस जो हमारे शोल्डर पेन को कम करेंगे और हमारी शोल्डर की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं शोल्डर का एक्सटेंशन। अब जब भी रोटेटर कफ इंजरी होती है उसके बाद जब भी हमारे शोल्डर की मोबिलिटी कम हो जाती है या फिर फ्रोजन शोल्डर के भी केस में काफ़ी बार जो लोग होते हैं उनका जो ये वाला पीछे जो हमारा हाथ जाता है वो नहीं जा पाता। लोगों के पीछे वाला, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा उनका हाथ ऐसे पीछे नहीं जाता क्योंकि वो पूरा स्टिफ होता है और उसके साथ में वहाँ पे पेन भी होता है। तो इसको रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोन पोजीशन में, मतलब पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, पिलो ज़रूर लेना है आपको गाइस। अब लेटने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका इंजर्ड शोल्डर है, जो आपका पेन वाला शोल्डर है, उसको बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, अब रखने के बाद आपको सिंपली, आप अभी इनिशियली आप क्या करो, विदाउट वेट एक्सरसाइज करो, बाद में आप 1 kg का या फिर जैसे आपको कंफर्टेबल रहेगा उतना वेट लेके कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले हाथ को हल्का सा पेंडुलम की तरह रोटेट करके लेना है। अब देखना है कि इस मोमेंट में आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको इस मोमेंट में पेन नहीं हो रहा है, अब हमें शुरू करते हैं हमारा एक्सटेंशन वाला। अब आपको क्या करना है, धीरे से हाथ को, थंब को डाउनवर्ड ऐसे पकड़ के हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड नीचे की तरफ लेके आना है। अब इसमें जब आप हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, जिस पॉइंट पे पेन हो रहा है वहां पे रोक दीजिए, फिर नीचे लेके आइए। तो धीरे 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 गाइस, आपका जो भी रेंज ऑफ मोशन है बढ़ने लगेगा, आपका पेन कम हो जाएगा, साथ में आपके जो रोटेटर कफ की जो मसल्स है वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रेंथनिंग होना शुरू हो जाएगी। आप इसको कम से कम 25 से 30 बार ऐसे फॉलो करना है और 2 या 3 सेट इसके आपको करने हैं। अब गाइस, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी हम हाथ को इस तरफ उठाते हैं तो काफ़ी लोग अपना शोल्डर पेन की वजह से या स्टिफनेस की वजह से शोल्डर ऐसे लिफ्ट कर लेते हैं या फिर शोल्डर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। तो आपके दोनों शोल्डर एक लाइन में होने चाहिए एंड शोल्डर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धीरे से आप इसको लिफ्ट करो, लेके जाओ।
एल्बो सीधा रखिए, एल्बो भी बेंड नहीं करना गाइस, फिर वो मोमेंट नहीं आएगा। एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे हमारे शोल्डर का एक्सटेंशन। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड एक्सरसाइज। तो गाइस फ्रोजन शोल्डर के केस में या फिर शोल्डर पेन के केस में सबसे ज्यादा हैम्पर होने वाला जो मूवमेंट होता है वो होता है हमारा एबडक्शन। उसके साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल रोटेशन होता है वो भी काफी हद तक लॉक हो जाता है। लोग जब भी एक्सटर्नल रोटेशन करने की कोशिश करते हैं, हाथ को बॉडी से दूर लेने की कोशिश करते हैं, तो वो कर नहीं पाते स्टिफनेस की वजह से और काफी बार पेन होता है। तो इसको रिस्टोर करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन सेम पोजीशन में लेटना है। अब आपको थंब को क्या करना है, बाहर की तरफ मतलब लैटरल रोटेट करना है, हमारे शोल्डर जॉइंट को लैटरली रोटेट करना है। और रोटेट करने के बाद आपको सेम डायरेक्शन में हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है एंड नीचे की तरफ लेके आना है। अगर आपको ये करते टाइम पेन हो रहा है तो आप क्या करो, ये जो लैटरल रोटेशन इसको थोड़ा कम रखिए, पहले 45 डिग्री में लेके जाइए। ये थोड़ा सा पेन जब जैसे जैसे फ्री हो जाएगा देन धीरे धीरे आप क्या करोगे, इसका जो भी रोटेशन है वो पूरा 90 डिग्री तक लेके जाइए। फिर आप इसको ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके आना है। अब इसके भी गाइज आपको 15 से 20 काउंट करने हैं और ऐसे 2 सेट करने हैं। अब अगर यही एक्सरसाइज हम स्टैंडिंग पोजीशन में देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, क्योंकि स्टैंडिंग में भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है। तो गाइज ये एक्सरसाइज हमें इंप्रूव करेगा, जो भी हमारे शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन कम होता है उसको इंप्रूव करेगा। साथ में जो भी हमारे रोटेटर कफ के मसल्स होते हैं जो एक्सटर्नल रोटेशन के लिए एबडक्शन के लिए हेल्प करते हैं उसको भी स्ट्रेंथन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो अब हमें हेल्प करेगा हमारा जो भी शोल्डर का फ्लेक्शन होता है उसको इंप्रूव करने में। तो गाइस जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें हम करेंगे हमारे शोल्डर का जो फ्लेक्शन वाला मोमेंट है उसको रिस्टोर करेंगे, उसके साथ पेन भी कम करेंगे। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो हम बैठ के कर सकते हैं, सेकंड थिंग हम खड़े होके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बैठ के कैसे करना है वो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपके नी के ऊपर ऐसे और बॉडी को हाथ के ऊपर ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। अब धीरे से आपको क्या करना है, हिप को पीछे की तरफ पुश करना है और जैसे आप हिप को पीछे की तरफ पुश करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके हाथ जो है वो यहाँ पे स्टेबल रहेंगे। तो जैसे आप पीछे जाते हो तो ये जो एंगल होता है फ्लेक्शन वाला वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको बस होल्ड करना है, जिस लेवल पे आपको पेन हो रहा है गाइस वहाँ पे आके रोकना है, फिर होल्ड करके थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर आगे की तरफ चले जाना है। अब जैसे रिस्टोर होते जाएगा आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा शोल्डर में, तो साथ में आपको क्या करना है, हाथों की पोजीशन थोड़ी आगे की तरफ लेके जानी। अब आगे लेने से क्या होगा, हमारा जो और भी पीछे जाने के टाइम हमारा शोल्डर का जो ओपनिंग होगा फ्लेक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। फिर से पीछे जाना है, जहाँ पे पेन हो रहा है रोक देना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स एंड धीरे से आगे की तरफ आना है। और इम्प्रूव हो रहा है तो फिर आगे हाथ को आगे लेके जाना है, फिर पीछे जाना है, होल्ड करना है एंड अगेन आगे की तरफ चले आना है। तो ये था हमारा बैठ के करने वाला। तो अभी हम देखते हैं कि स्टैंडिंग में इसको हम कैसे करते हैं। तो गाइस ये सेम एक्सरसाइज जिसमें हमें हमारे शोल्डर के जो फ्लेक्शन को बढ़ाना है उसको स्टैंडिंग में करने के लिए आपको एक चेयर चाहिए। अगर टेबल है तो टेबल का भी आप यूज कर सकते हो। अब आपको करना है, चेयर के ऊपर ऐसे हाथ रखना है, ठीक है। अब धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है और पीछे लेके जाओगे तो आपके हाथ यहाँ पे स्टिफ मतलब आपको पकड़ के रखना है। पकड़ के रखोगे तो धीरे 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 आपका जो भी फ्लेक्शन है वो शोल्डर में हो जाएगा। और एक लिमिट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, हाथों को यहाँ पे फर्मली पकड़ के धीरे से हिप को पीछे पुश करना है। जैसे आप हिप को पीछे पुश करते हो गाइस तो आप देख सकते हो साइड से मेरा शोल्डर का फ्लेक्शन अपने आप बढ़ते जा रहा है और जो भी मेरे शोल्डर में स्टिफनेस होता है वो स्ट्रेच की वजह से अच्छे कम होना शुरू हो जाता है। अगेन आपको होल्ड करना है 5 सेकेंड और धीरे से ऊपर की तरफ आना है। अभी करते टाइम आप स्पेशली बैक का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके बैक को आपको राउंड नहीं करना बिल्कुल भी, आपको बैक को कंप्लीटली सीधा रखना है। फिर से एक बार देखेंगे, पीछे जाने के बाद धीरे से हाथों को नी को आप बेंड कर सकते हो हल्का सा और नीचे जाना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स एंड धीरे से ऊपर की तरफ फिर आगे की तरफ चले आना है। इसको आप वॉल पे भी कर सकते हो। आप इंस्टेड ऑफ चेयर आप वॉल के ऊपर ऐसे हाथ रख के धीरे धीरे पीछे जाके आपका रेंज जो भी है उसको बढ़ा सकते हो। तो गाइस ये थे हमारे बेसिक 3 एक्सरसाइजेस जो हमें
शोल्डर पेन में, अगर आपका शोल्डर पेन हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करेंगे, आपका जो भी रेंज ऑफ मोशन है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपका मोबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे 1-1.5 महीने बाद आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपके शोल्डर का जो भी रोटेटर कफ के मसल है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा। और फिर आप उसके बाद आप जो भी डेली आपकी एक्टिविटीज़ है, चाहे जिम हो, आपके जो भी एक्सरसाइज हो, उसको फॉलो कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो। तो गाइज आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताया वो बहुत ईजी थे, इसको रेगुलर फॉलो कीजिए और आपके शोल्डर पेन को कम कीजिए और आपके शोल्डर जॉइंट को स्ट्रांग बनाइए। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।